यूट्यूब फैमिली एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस के क्वेश्चंस को लेकर के। एंड अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अनअकैडमी इस टाइम पर इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ही कम फीस में हर कोर्स की तैयारी कराई जाती है, हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है कहीं भी कभी भी लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस लेने का आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडिया के बेस्ट लर्नर्स एजुकेटर से पढ़ने का अनलिमिटेड क्विजेस यहाँ पर होते हैं। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मल्टीपल जो है कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन सारे एडवांटेजेस के फ़ायदे उठाने हैं और बहुत ही कम फीस में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाना है तो अभी जाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने टाइम आप हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा ज़रूर यूज़ करिएगा ताकि वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारी टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारा सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करिए एंड 10% का डिस्काउंट लेकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और अच्छे से प्रिपरेशन को करिए। तो वो तो रही अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। राज्य विधानसभा की बात करें कि राज्य विधानसभा का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169 या फिर अनुच्छेद 174। तो राज्यसभा का जो गठन है वो किस में बताया गया, अनुच्छेद 170 में। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 168 से लेकर कितना, अनुच्छेद 212 तक, इसमें क्या बताया गया है, राज्यों के विधानमंडल के बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन में आपके 170 को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विधानसभाओं के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो किस में है तो वही सेम क्वेश्चन है और आपको टिक लगाना है इसका आंसर अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। बात करें अगर हम कि राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम जो सीटें हैं या फिर मैक्सिमम जो मेंबर्स आप मान लीजिए कितने हो सकते हैं, 400, 450, 500 या फिर 550। तो याद रखिए कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी 60। और अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम भी मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 500 और मिनिमम की बात करें तो 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। यानी कि भारतीय संविधान में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि 60 से कम जो है राज्य विधानसभा में सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से एक राज्य जो है अपवाद है जहाँ पर कि 60 से भी कम सीटें पाई जाती हैं। वो राज्य कौन सा है ये आपको बताना है, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो आप याद रखिए कि भारत के में जितने भी राज्य हैं उन सब में जो मेंबर्स या सीटें कह लीजिए विधानसभा की वो 60 से अधिक ही है, 60 से कम नहीं है। लेकिन एक अपवाद जो है वो सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि विधानसभा के जो सदस्य कह लीजिए या फिर विधानसभा की सीटें कह लीजिए वो जो है तो वो जो है क्या है, सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा
विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। बात करें कि इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर विधानसभा जो है वो अस्तित्व में नहीं है, पौंडीचेरी, गोवा, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। और आप देख सकते हैं कि आरआरबी टीसी 2003 में भी ये क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है कि कौन सा ऐसा है इनमें से चारों ऑप्शन में से जहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, पौंडीचेरी, गोवा, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। उस संघ राज्य का आपको नाम बताना है जहां पर निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप या फिर पौंडीचेरी। तो अभी मैंने आपको लक्षद्वीप के लिए क्लियर किया कि लक्षद्वीप तो बिल्कुल भी इसमें जो है विधानसभा नहीं है, लेकिन कहाँ पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद, कौन से संघ राज्य में, कौन सी यूनियन टेरिटरी में। तो आप आंसर इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक ऐसा संघ राज्य है जहां पर कि निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। कौन कौन से ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पर कि विधानसभा अस्तित्व में है। तो अभी आप एक ट्रिक से पकड़ सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वाले आंसर में बताया कि पौंडीचेरी में जो है विधानसभा जो है अस्तित्व में है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आपको बी और सी में ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और पौंडीचेरी, किसमें किसमें, दिल्ली और पौंडीचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर कि ऐसी संघ शासित क्षेत्र है जहां पर विधानसभाएं अस्तित्व में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो याद रखिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसे जो है विधानसभा सीटों के राज्य दिए हुए हैं जिनमें विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है। पहला दिया गया है बिहार और तमिलनाडु, दूसरा दिया गया है कर्नाटक व मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया है हरियाणा और छत्तीसगढ़। मीन आपसे ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसे दो राज्य दिए हुए हैं जिनमें विधानसभा की सीटों की जो संख्या आप कह लीजिए, काउंटिंग कह लीजिए, वो बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है बिहार और तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश या फिर पंजाब और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हरियाणा और छत्तीसगढ़ के विधानसभाएं की जो सीटें हैं उनकी संख्या बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 424, 403, 401 एंड 397। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 है। और एंग्लो इंडियन को जोड़ करके 404 शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि असम की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। बात करें अगर हम असम विधानसभा की, तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछा गया, 125, 126, 127 या फिर 128। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 126 हैं। टोटल कितने सदस्य हैं असम विधानसभा में, टोटल 126 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है, 241, 243, 323 या फिर 324। तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, 243 है। बिहार के विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, 243 है। अब ये तो रही विधानसभा के टॉपिक पर हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ था। कुछ
अब 13 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 14 आपका शुरू होता है राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 से ये क्वेश्चन शुरू होते हैं कहाँ से? राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 आप कह लीजिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 1 प्रकार के। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं? तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं। एंड ये देखिए यूपी पीसीएस 2014 में भी ये चीज़ पूछी गई है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल पाया जाता है। तो आप याद रखिए 3 प्रकार का आपातकाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? बात करें अगर हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिए कि इन तीनों प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। जब भी ऐसा होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनती है, उस समय पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपातकाल जारी करता है। और अगर मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 356 के बारे में, तो अनुच्छेद 356 जो है उसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल लगाता है। और अनुच्छेद जो 360 है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है जब उसके केंद्र में मतलब कि पूरे के पूरे देश में उसके वित्तीय आपातकाल आ जाए या फिर किसी राज्य में ऐसा हो जाए, तब वो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करता है। तो आई होप कि आपको तीनों प्रकार के आपातकाल यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितनी बार टोटली राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? टोटल 3 बार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, वायु आक्रमण की स्थिति में या फिर इनमें से सभी। तो आप याद रखिए इन तीनों स्थितियों में ही जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित किया होगा? बात करें अगर हम कि वायु आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है, तो टोटल कितनी बार जो है वायु आक्रमण के आधार पर 2 बार की है। कितनी बार की है? 2 बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति के आधार पर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार जो है राष्ट्रपति ने आपातकाल उद्घोषित किया हुआ है। युद्ध की स्थिति में, वायु आक्रमण की स्थिति में 2 बार और आंतरिक अशांति यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 1 बार किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? यहाँ से आपको तीनों ही आपातकाल जो अभी मैंने आपको बताया कि अब तक टोटल 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पहली, दूसरी और तीसरी जो है कब कब लगाई गई है। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिए पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। पहली की गई थी
1962 में, और दूसरी की गई थी 1971 में की गई थी। एंड नेक्स्ट आपसे कहा है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी। तो राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? 26 जून 1975 को। कब की थी? 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। मैं आपको एक बार फिर से लर्न करवा दूं कि पहली राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था, और तीसरा आपातकाल 26 जून 1975 को लगा हुआ था। तो आई थिंक कि आपको यहाँ से अब ये डेट जो है इमरजेंसी की वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी, यानी किस वाले की बात कर रहा है? 26 जून 1975 वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 26 जून 1975 की जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी वो राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी ये। तो आप याद रखिए, आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी वाली इमरजेंसी 1975 वाली लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे, या फिर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी तो किस राष्ट्रपति ने लगाई थी, और पहली बार इमरजेंसी कब लगाई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 की जो इमरजेंसी है वो किसने लगाई थी? तो आप याद रखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो यही जो है राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, यानी 3 दिसंबर 1971 वाली इमरजेंसी के टाइम कौन राष्ट्रपति के पद पर था? तो आप याद रखिए कि जो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा थी उस समय पर कौन थे प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? वीवी गिरी थे। वीवी गिरी जो है द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 1975 में जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसकी उद्घोषणा किसने की थी? तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, वीवी गिरी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखिए, 1975 में जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी उसकी उद्घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। पहली वाली किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी वाली वीवी गिरी ने की थी, और तीसरी वाली फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा की गई, क्या ये सही है? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथा दिया कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी, तीसरी इमरजेंसी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर या फिर पंजाब। तो याद रखिए कि जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन था वो किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था? पंजाब में। और कब लागू किया था? 1951 में। 1951 में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू हुआ था। राज्य याद रखिए आप, पंजाब में। और कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 20 जून 1951 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम या फिर पंजाब। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, 1990 से लेकर 1996 ये टाइम पीरियड है जब जम्मू कश्मीर में
राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है, तो वो भी आप याद रखिए 7 बार। टोटली 7 बार जो है अभी तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया किस कब से कब के बीच, 1990 से 1996 के बीच। और सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू रहा है, तो वो भी आप याद रखिए कौन से राज्य में। इसको अब आप राज्य तो नहीं कहेंगे, इसको आप केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और अगर हम बात करें राज्य की, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर पंजाब आता है, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और हमने यहाँ पे आपको लास्ट आंसर में मे भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिया है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये रहे आज के हमारे वीडियो के जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।